नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन भोसले। आज की टॉप 10 न्यूज। बिहार में बोले पीएम मोदी, सीए पर झूठ फैलाया, 1 साल हो गए, किसी भी भारतीय की नागरिकता गई क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बिहार में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवा राज है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश चुनाव में जो हाल डबल युवा राज का हुआ, वही हाल बिहार में खास तौर पर जंगल राज के युवा राज का होगा। पटरी पर लौट रही इकोनॉमी, आम आदमी से लेकर मोदी सरकार को भी खुश कर देंगे नए आंकड़े। कोरोना संकट के बीच लंबे समय के बाद देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छी खबरें आई हैं। अक्टूबर 2020 में वाहनों की बिक्री से लेकर जीएसटी कलेक्शन तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी भारतीय बाजारों में जमकर खरीदी फरोख्त की है। इस दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी 2021 तक आ सकती है कोविड-19 रोधी टीका, डॉक्टर राय। कोरोना वायरस वैक्सीन, संभावित टीके कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद ICMR मिलकर कर रहे हैं। एम्स और कुछ अन्य अस्पतालों में इसका परीक्षण चल रहा है। सी प्लेन सेवाओं के लिए 14 और वाटर बेस बनाने के लिए तैयारी कर रही है सरकार। सी प्लेन एक तरह का हवाई जहाज होता है जिसे उड़ान भरने के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती। यह जहाज पानी से भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। सरकार फिलहाल 14 ऐसे वाटर बेस बनाने की योजना पे काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, कुपोषण दूर करने के लिए फोर्टिफाइड राइस, मोबाइल हेल्थ यूनिट जैसी योजनाओं को आगाज, किसानों को दिए 1500 करोड़। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश की सरकार ने नई योजनाओं का आगाज किया। सिविल लाइन स्थित सीएम आवास के 2 चरण में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लोकसभा सांसद राहुल गांधी पहले चरण के कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। राज्योत्सव के प्रथम चरण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 18.38 लाख किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त का भुगतान किया। इस कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राज्य के 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी का शुभारंभ भी हुआ। मरवाही उपचुनाव, मतदान दल ईवीएम लेकर केंद्र के लिए रवाना। 3 नवंबर को होनी है वोटिंग, 10 तक आ जाएंगे नतीजे। गौरेला पेंड्रम मरवाही जिले में मरवाही विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। रविवार को सभी 286 मतदान केंद्र में मतदान दल रवाना किए गए हैं। ईवीएम लेकर मतदान दल निकल पड़े हैं। सभी सेंटर्स पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। क्षेत्र के कुल 1,91,244 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 97,397 महिलाएं, 93,844 पुरुष और 4 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। लोन वराटू, दंतेवाड़ा में राज्य स्थापना के मौके पर 27 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 5 महीने में 177 ने छोड़ा हिंसा, अब जी रहे आम जिंदगी। बस्तर का नक्सलवाद वहीं विकास के सूरज पर ग्रहण की तरह है। इसे खत्म करने की कोशिश जारी है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रविवार को 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 5 नामी नक्सली शामिल हैं। इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पिछले कई दिनों से पुलिस इनकी तलाश में थी। चीन में 7वीं जनगणना का कार्य शुरू, 70 लाख कर्मचारी काम करेंगे। 6ठी जनगणना 2010 में हुई थी। जनसंख्या के लिहाज से विश्व के सबसे बड़े देश चीन में 7वीं जनगणना का कार्य शुरू हो गया है। इसमें 70 लाख कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीन की 6वीं जनगणना 2010 में हुई थी। उस समय की जनगणना के मुताबिक चीन की आबादी 1 अरब 33 करोड़ थी। 10 साल की उम्र में पहली बार पर्दे पर नजर आए थे ईशान खत्तर, पहचान पाना हुआ मुश्किल। फिल्म धड़क से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले ईशान खत्तर पहली बार साल 2005 में आई शाहिद कपूर की फिल्म लाइफ हो तो ऐसी में नजर आए थे। युवराज सिंह अब बिजनेस की पिच पर करेंगे धुआंधार बॉलिंग, नए स्टार्टअप पर लगाएंगे मोटी रकम।
टीम इंडिया के पूर्व बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और जबरदस्त फील्डर युवराज सिंह अपनी कंपनी यूवीकेन वेंचर्स के जरिए हेल्थ, स्पोर्ट्स, फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर की कई स्टार्टअप कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की योजना में काम कर रहे हैं।